नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता फटाफट में। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को पटना में खत्म हो रही है। आखिरी दिन दोनों नेता शहर में पदयात्रा करेंगे, जिसे गांधी से अम्बेडकर पदयात्रा नाम दिया गया। इस यात्रा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, CPI-ML नेता दीपांकर भट्टाचार्य, VVIP प्रमुख मुकेश साहनी, TMC सांसद यूसुफ पठान, शिवसेना UBT के नेता संजय राउत, NCP नेता सुप्रिया सुले और इंडिया गठबंधन के अन्य प्रमुख नेता भाग लेंगे। वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम के बियाड़ा मैदान से शुरू हुई थी और आज पटना में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान नेताओं ने बिहार से लगभग 23 जिलों का दौरा किया। सबसे पहले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाग लिया था। उसके बाद के दिनों में प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। देश भर में मानसून की बारिश का क्रम अभी भी जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लोगों के लिए तो बारिश कहर बनकर बरप रही है। इतना ही नहीं, बारिश ने बिहार और यूपी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के जनजीवन को पूरी तरह से व्यस्त कर दिया है। इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की। राजधानी के पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी हिस्से और मध्य दिल्ली के अलावा सहादरा में भी आज बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने NCR के कुछ इलाकों में बरसात का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यहां मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। PM मोदी 7 साल के अंतराल के बाद शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे। इस दौरान रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता के दौरान PM ने सीमा पर आतंकवाद पर चिंता जताई और इस समस्या से निपटने के लिए भारत और चीन के बीच सहयोग पर जोर भी दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रही है। पवन खेड़ा ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, मेरे प्यारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के बाद मेरे प्यारे दोस्त शी जिनपिंग हैं। मुझे बताइए, क्या हमें गलवान में न्याय मिला है? क्या अप्रैल 2020 की यथास्थिति बरकरार है? क्या हमारी सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले जहां गश्त करती थी वहां गश्त कर पा रही हैं? क्या PM ने इनके जवाब ले लिए हैं? दोस्त बदलते हैं, दिल टूटते हैं और फिर नए दोस्त की तलाश होती है। अपने देश की अर्थव्यवस्था की, विदेश नीति की हालात देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के वाहन पर रविवार को प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ती नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन पर हमला किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा, अगर आज मुझे मारकर नशाखोरी रोक सकते हैं तो मेरी हत्या करवा दीजिए, लेकिन ये नशाखोरी रोक दीजिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो मोहन यादव को अच्छा नहीं लगता। जब मैंने कहा कि मोहन भैया, हमें ये नशाखोरी रोकनी है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो मेरी आलोचना करते हैं, मुझे गालियां देते हैं और मुझे डराने की कोशिश करते हैं। क्या मुझे डरना चाहिए? दुनिया के कई देशों पर अपनी मनमर्जी से टैरिफ लगाकर दबाव बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट के फैसले की डोनाल्ड ट्रंप ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ नहीं लगाया गया तो अमेरिका पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इससे अमेरिका की सैन्य ताकत भी खत्म हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट किया, बिना टैरिफ और उन सभी खरबों डॉलर के जो हमने पहले ही हासिल कर लिए हैं, हमारा देश पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और हमारी सैन्य शक्ति तुरंत नष्ट होने वाली है। उन्होंने कोर्ट के बहुमत के फैसले की आलोचना कर दी, लेकिन अपने रुख का समर्थन करने के लिए डेमोक्रेटिक द्वारा नियुक्त एक जज की तारीफ की। ट्रंप ने लिखा, 7 से 4 की राय में जजों के एक कट्टरपंथी वामपंथी समूह को परवाह नहीं थी, लेकिन ओबामा द्वारा नियुक्त एक डेमोक्रेट ने वास्तव में हमारे देश को बचाने के लिए वोट किया। मैं उनके साहस के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और वो अमेरिका से प्यार करते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको आज का बुलेटिन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।